हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हजारों साल पुरानी मम्मी आज भी महफूज हैं। एक ऐसी झील जो आसमान के करीब है और एक ऐसा मकाम जो जमीन पर नहीं बल्कि खला से भी नजर आता है। इस मुल्क में हर साल 7 करोड़ से ज्यादा सूअर खाए जाते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे जो यकीनन आज से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं पीरू मुल्क की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल एंटी को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। पीरू, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पीरू है, ये मगरिबी जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है। पीरू का लफ्ज स्पेनिश जुबान के लफ्ज पीरू से लिया गया है, जिसका मतलब है दरिया। अगर हम इसकी सरहदों पर नजर डालें तो शुमाल में एक्वाडोर और कोलंबिया आते हैं, मशरिक में ब्राजील, जनूब मशरिक में बोलिविया, जनूब में चिली और जनूब मगरिब में बैरुल काहिल। दोस्तों, पीरू में ये रिवाज है कि शादी से पहले लड़की की मां लड़के को डंडों से मारती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लड़की के वालिदैन को एतमाद हो जाए कि लड़का हर तरह की मुश्किल का सामना करने के काबिल है भी कि नहीं, क्या मुश्किलात और तकलीफ में तहामुल मजाजी से फैसला लेना जानता है और हर मुश्किल को जमा मर्दी से फेस करने की हिम्मत रखता है, या जज्बाती इंसान है। पीरू दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां माँ बाप की रजामंदी से पहले लड़का लड़की अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं और अगर इस दौरान बच्चा हो जाए तो गवर्नमेंट के फलाही इदारों में जमा करवा दिया जाता है, जहां इनकी मुकम्मल देखभाल की जाती है। पीरू के लोग बहुत रंगीन सकाफत रखते हैं। यहां आज भी हजारों साल पुराने रस्मो रिवाज जिंदा हैं। रवायती कपड़े, मौसीकी, रक्स और खाने इस मुल्क को एक जादुई मकाम बना देते हैं। पीरू का दारुल हुकूमत लीमा है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है और देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर का कुल रकबा 2672.3 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 98 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 12,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। पीरू की कौमी जुबान स्पेनिश है। पीरू एक ईसाई मुल्क है। अगर हम यहाँ के लोगों का मजहब देखें तो कुल आबादी का 94.5% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है। 5.5% लोग जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। अगर इसकी तारीख पर नजर डाली जाए तो इसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में माना जाता है। ये स्पेन की 9 आबादी रहा। पीरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, पनामा और बोलिविया को साइमन बोलीवर ने स्पेन से 9 दिसंबर 1824 में आज़ादी दिलवाई। पीरू का शहर अक्वेटस एक बहुत बड़ा शहर है जहां अमेज़न का घना तरीन जंगल मौजूद है। ब्राजील के बाद अमेज़न का 13% रकबा पीरू में आता है। पीरू का कुल रकबा 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 34.22 मिलियन है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया के 19वें और आबादी के लिहाज से दुनिया के 45वें नंबर पर आता है। यहाँ हर 1 किलोमीटर पर 23 लोग आबाद हैं, यानी जगह बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम। पीरू वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 10 घंटे और इंडिया से 10.5 घंटे पीछे है। पीरू दुनिया का वाहिद खिता है जहां आलू 8,000 साल पहले उगाया गया था और ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा चलने वाली सब्जी है। 1562 में हिस्पानवी आलू को यूरोप में लाए थे। पीरू में हर साल 7 करोड़ से ज्यादा सूअर खाए जाते हैं। यहाँ आपको हर खाने में तकरीबन सूअर का गोश्त लाजमी मिलेगा। यहाँ सूअर की खाल को उतारकर उसका सूप बनाकर पिया जाता है। मुल्क में बहुत बड़े बड़े सूअर के फार्म बनाए गए हैं। पीरू दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पर कॉपर की मकदार बहुत ज्यादा है और यही कॉपर दुनिया में भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी ऐसी धातें मौजूद हैं जो मुल्क की मैशियत का बहुत बड़ा सहारा हैं। ये दुनिया का छठा
सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। पेरू में एक ऐसा जंगल है जहां हजारों इकसाम के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। पेरू का परचम सुर्ख और सफेद रंग का होता है। पेरू में हर साल 3000 से ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। पेरू के लोग चाय के बजाय कोका के पत्ते चबाते हैं। पेरू में दुनिया की सबसे बड़ी मम्मियों का जखीरा पाया गया है। पेरू का कदीम खेल नकीला फुटबॉल जैसा है। पेरू के जंगलात में अभी तक ऐसे कबाइल हैं जो दुनिया से कटे हुए हैं। पेरू की खवातीन रंग बिरंगे रवायती कपड़े पहनती हैं। पेरू के दरिया और झीलें अमेज़न से जाकर बहरा ओकियानूस में गिरती हैं। पेरू के लोगों को पेरुवियन कहा जाता है। पेरू के मशहूर पहाड़ी इलाके को एंडीज माउंटेन्स कहा जाता है। पेरू में हजारों किस्म की मिर्चें पाई जाती हैं। पेरू का सालाना GDP 548.435 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 15,893 डॉलर्स हैं। ये मुल्क अपनी GDP के लिहाज से दुनिया के 45वें, फीकस आमदनी के लिहाज से 96 नंबर पर आता है। इस खित्ते में 3000 से ज्यादा किस्मों के फूल पाए जाते हैं। पेरू जापान के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां डॉल्फिन को शौक से खाया जाता है। पेरू में मकई की 60 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। हर साल लाखों टन मकई काश्त की जाती है और दूसरे मुल्कों को भी फरोख्त की जाती है। पेरू दुनिया का छठा सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क है। पेरू में मौजूद माचो पिचो नामी शहर, जिसे हराम बिंगम नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने 1902 में दरियाफ्त किया था, इसे दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा भी माना जाता है। ये शहर सतह समंदर से 2430 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। ये अंका सल्तनत का एक शहर था जो कई सदियों तक दुनिया की आंख से बचा रहा। हर साल इस शहर को 30 लाख सयाह देखने आते हैं। पेरू में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का टीला भी मौजूद है। ये टीला सतह समंदर से 3060 मीटर बुलंद है। पेरू में आज भी कपड़ा बुनने के लिए 3000 साल पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हुनर यहाँ की औरतों में नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। पेरू में वाक़या कोटा होसी दुनिया की सबसे गहरी खाई है जो 11,004 फुट गहरी है। मायानोटो याको एक उबलते हुए पानी का दरिया है जो पेरू के अमेज़न जंगल में मौजूद है। इस दरिया की लंबाई 4 मील है। यहाँ पानी 180 से 200 डिग्री पर खौलता है और सारा साल ऐसे ही रहता है। ये कुदरती अजूबा है। इस दरिया की गहराई 6 फुट और चौड़ाई 80 फुट तक है। बुल फाइट पेरू का मकबूल तरीन खेल है। ये हिस्पानवी कल्चर से यहाँ मुंतकिल हुआ। हर साल पेरू में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है जिसमें बुल फाइट होती है। इस फेस्टिवल में लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। पेरू का कौमी जानवर लामा है। इसकी गर्दन ऊंट की तरह होती है। इसे बहुत शौक से खाया जाता है। इसकी ऊन दुनिया की महंगी तरीन ऊन मानी जाती है। पेरू में 1800 से ज्यादा परिंदों की नस्लें भी पाई जाती हैं। पेरू में एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जो मुख्तलिफ रंग रखता है। ये पहाड़ इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। लगता है जैसे 7 रंगों वाली कौसे कज़ा जमीन पर उतर आई हो। टूरिस्ट हजरात इसे देखने के लिए जरूर आते हैं। पेरू के लोग इंतहाई खूबसूरत और मदद करने वाले लोग होते हैं। गैर मुल्की सियाहों से इंतहाई अदब और इखलाक से पेश आते हैं। यहाँ तालीम का निज़ाम इंतहाई जबरदस्त है। लोग पढ़े लिखे और बाशऊर हैं। पेरू में मेडिकल का शोबा भी बेहतरीन है। यहाँ बहुत से इलाजात गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में बेहतरीन रेलवे का सिस्टम भी मौजूद है। लोग ज्यादातर रेलवे का सफर करते हैं। पेरू में चलने वाली करेंसी पेरुवियन सोल है। पेरू की तलिस्माती नासकारी लाइनों को फिजा में 1927 में दरियाफ्त किया गया था जो 70 से ज्यादा जानदारों और इंसानों की शक्लों में मौजूद हैं। इनकी तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। इसे दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा में भी शुमार किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।